हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्टिस्ट रोहन के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे साल 2021 में रिलीज हुई टिल डेथ मूवी के बारे में। यह मूवी एक स्लैशर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 89% फ्रेश एंड ऑल्सो 83% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक एमा नाम की लड़की के साथ जो काफी सैड दिखाई दे रही थी। उसका बॉयफ्रेंड टॉम आता है उससे बात करने के लिए, जिसके जवाब में एमा टॉम से डायरेक्टली ब्रेकअप अनाउंस कर देती है। एक्चुअली इस डिसीजन से वो दोनों ही काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। असल में ये एमा की एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शादी तो उसकी एक हाईली सक्सेसफुल लॉयर मार्क वेक्स्टर से हुई है, जो कि टॉम का बॉस भी है। और शायद एमा को डर भी है कि मार्क को इन सब के बारे में पता न चल जाए, और इसीलिए ना चाहकर भी वो इस रिश्ते को खत्म कर देती है। टॉम उसे नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर भी एमा उसे मना कर देती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। अगले दिन हम एमा को मार्क के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ मार्क तो नहीं था पर टेबल पर एक फाइल पड़ा हुआ था। यह फाइल किसी बॉबी नाम के लड़के का था जो पिछले कई सालों से जेल पर कैद है, वो भी एमा पर हमले के जुर्म में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा आज से 10 साल पहले एमा के घर में चोरी करने गया था। दोनों में हाथापाई हुई और एमा ने अपने बचाव के लिए उसकी एक आंख फोड़ दी। उस केस में मार्क ही एमा का लॉयर था और उसी हादसे से मार्क से एमा की मुलाकात हुई थी। मगर अभी इतने सालों बाद ये फाइल आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? एमा जब यही समझने की कोशिश कर रही थी, तब वहाँ पर एंट्री होता है मार्क वेक्स्टर की। एमा उससे भी पूछती है कि ये सब क्या है, मगर मार्क उसकी सवाल को कम्प्लीटली इग्नोर कर जाता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मार्क बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। उसे देखकर एमा अचानक सहम सी जाती है। उसने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जो मार्क को पसंद नहीं आती, तो वो एमा को चेंज करने के लिए फोर्स करता है। ऑफिस से निकलते वक्त उनकी मुलाकात होती है टॉम से। एक पल के लिए एमा की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली टॉम इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। मार्क को भनक भी नहीं लगती कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शाम को मार्क और एमा डिनर करने जाते हैं एक बहुत ही पॉश रेस्टोरेंट में। मार्क उसे वहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड चीज गिफ्ट करता है, एक स्टील नेकलेस। इन सारी चीजों से एमा को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वो खुशी खुशी उसे पहन लेती है, मगर उसका गिफ्ट मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यह उसके फेवरेट गेम्स के टिकट थे, मगर मार्क उसे डायरेक्टली बता देता है कि अभी उसका टेस्ट बदल चुका है। इवन रेस्टोरेंट से निकलते वक्त भी वो उन टिकट्स को वहीं पर ही छोड़ कर आता है। इस सब से ये तो क्लियर हो चुकी थी कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मार्क हमेशा कहता रहता है कि एमा बदल चुकी है, पहले की तरह जॉली नहीं रही, लेकिन अपने इस रूड बिहेवियर पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। बाहर गाड़ी के लिए वेट करते वक्त मार्क एमा को एक लास्ट सरप्राइज देता है। उसके पॉकेट में एक काला कपड़ा था, जिसको ब्लाइंड फोल्ड करके वो एमा को कहीं पर ले जाने लगता है। काफी देर हो जाता है, पर फिर भी गाड़ी रुकता ही नहीं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेट करने के बाद एमा इम्पेशेंट होकर खुद ही अपनी आंखों की पट्टी को खोल लेती है, और अब उसके सामने था एक लेक हाउस। लेक तो ठंड से जम चुकी थी, पर फिर भी उसे पहचानने में एमा को देर नहीं लगती। असल में ये वही घर है जहाँ पर एमा और मार्क शादी के बाद अक्सर आया करते थे। इस घर से उनकी बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज भी जुड़ी हुई है। घर के अंदर कदम रखते ही एमा बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरे घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। कैंडल्स जल रहे थे, जमीन पर रोज पीटल्स बिछाए गए थे, एक कार्ड था जहाँ पर प्यार भरी बातें लिखी गई थी, रोमांटिक गाने बज रहे थे और एक कमरा उनकी फोटोज से भरा पड़ा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये थी मार्क की सरप्राइज। वो एमा से कहता है कि लास्ट कुछ सालों से उनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, मगर अभी वो कंपनसेट करना चाहता है। अभी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रात एमा और मार्क उसी घर पर बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तक एमा की नींद टूटती है, तब तक मार्क जग चुका था। वो उसके पास ही बैठा था विद ए ब्लैंक फेस। एमा जैसे ही उठकर बैठने जाती है, वो देखती है कि मार्क ने उसके हाथ पर एक हैंडकप डाल के रखा था, जिसका दूसरा एंड मार्क के हाथ से टायर्ड है। एमा डर जाती है, क्योंकि वो अपने पति को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। मार्क कोई भला इंसान नहीं है,
बल्कि वो बहुत ही हिपोक्रेट पर्सन है जो एमा को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, फोर्सफुली उससे हर बात मनवाता है। शादी के बाद एमा की तो कोई फ्रीडम ही नहीं बची थी और वो मार्क के हाथ तो एक पुतला बन चुकी थी। और इस रिश्ते से बचने के लिए ही शायद एमा ने टॉम से रिश्ता बनाई थी, जो भी मार्क के कारण उसे तोड़ना पड़ा। अब इस हथकड़ी का क्या मतलब? एमा मार्क से यही सवाल पूछती है, लेकिन मार्क जवाब दिए बिना ही खुद को शूट कर लेता है। उसके खून से एमा का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। एमा बिल्कुल शॉक हो चुकी थी इस दहशत से। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मार्क ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर एमा वहीं पर ही बैठी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद को संभाल लेती है। अभी उसे सबसे पहले हथकड़ी को खोलकर इस घर से निकलना होगा। सबसे पहले वो उस बंदूक से हैंडकफ को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें तो गोली ही नहीं थी। एमा कॉर्डलेस पर ट्राई करती है 911 पर कॉल करने की, मगर फोन डेड था। उसके बाद वो लाश को घसीटते हुए क्लॉथ सेट की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि वो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके कपड़े भी गायब थे और ठंड में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। मगर जब वो क्लॉथ सेट के पास पहुंचती है तो देखती है कि क्लॉथ सेट पूरी तरीके से खाली थी। वहां पर सिर्फ उसका वेडिंग ड्रेस ही रखा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली इस सिचुएशन में उसकी कोई काम की नहीं। एमा को वहां पर एक हाईटेक लॉकर भी दिखती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब एमा मार्क का शर्ट उतारकर खुद पहन लेती है और उस ड्रेस को यूज करती है लाश को खींचने के लिए। किसी तरह गिरते पड़ते वो नीचे पहुंच जाती है। उसे वहां पर फ्लावर पॉट के अंदर अपना फोन भी मिलता है, जो कि पानी के कारण खराब हो चुका था। एमा पूरे घर में सर्च करती है किसी नुकीले चीज के लिए, जिससे वो इस हथकड़ी को काट सके, मगर मार्क ने घर पर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था। फॉर्चुनेटली एमा को घर के डस्टबिन में गाड़ी की चाबी मिल जाती है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए उसे इस लाश को बर्फ के ऊपर से होकर घसीटकर लेकर जाना होगा। एमा के पास कोई जूते भी नहीं थे, तो वो इसी ड्रेस को काट कर अपने पैरों में रैप कर लेती है। मार्क का पैंट पहन लेती है और किसी तरीके से गाड़ी के पास पहुंच जाती है। अब किसी तरीके से वो लाश को गाड़ी के अंदर डालती है। इसके बाद वो गाड़ी पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करती है, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि मार्क ने ऑलरेडी गाड़ी का जो फ्यूल था उसे बाहर निकाल दिया था। अचानक गाड़ी में गाना बजने लगता है और ये गाना मार्क और एमा का वेडिंग सॉन्ग था, और उसी के साथ साथ सुनाई देता है मार्क का एक वॉइस रिकॉर्डिंग, जिससे एमा को पता चलती है कि मार्क को टॉम के बारे में सब कुछ पता था। मार्क हमेशा अपने आप को एमा से सुपीरियर मानता था। उसे लगता था कि उसने एमा से शादी करके और उसे एक लग्जरी लाइफस्टाइल देकर बहुत बड़ा काम किया है, जिसके बदले में एमा को उसे पूजना चाहिए। वही एमा जब उसे चीट करने लगी तो मार्क वो सह नहीं पाया, खुद तो सुसाइड कर लिया और एमा को यहीं पर ही ट्रैप करके गया। लेकिन एमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि इसके पीछे भी जरूर और भी कोई गेम चल रहा है। मार्क खुद कोई दूध का धुला नहीं था, बल्कि उसका भी कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। एमा सिर्फ उससे डरती थी और इसीलिए इस रिश्ते को वो कंटिन्यू कर रही थी, एकदम बोझ की तरह। और अभी मरने के बाद भी उसे इस बोझ को खींचना पड़ रहा है। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाती है। असल में एमा वहीं पर ही फंस चुकी थी, क्योंकि वो जहाँ पर भी जा रही थी उसे मार्क की डेड बॉडी को वहाँ पर खींच के लेकर जाना पड़ रहा था। और इन सारी चीजों की वजह से एमा बहुत ही ज्यादा टायर्ड भी हो जाती है। बेसमेंट में उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। असल में एमा उस घर में कोई नुकीली चीज ढूंढ रही थी, जिसके मदद से एमा खुद के और मार्क के हाथों में जो हथकड़ी लगा हुआ है उसे तोड़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही ऊपर नीच करते करते वो पूरी तरीके से थक चुकी थी, पर फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में जा पहुंचती है जहाँ पर उनके फोटोज टंगे हुए थे। लेकिन अभी उन फोटोज में एमा का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था और साथ में उसके और टॉम के कुछ फोटोज भी थे। मतलब मार्क लिटरली टॉम और एमा को स्टॉक भी करता था। इन सारी फोटोज को देखकर एमा को तो पता चल चुकी थी कि मार्क ने किस लिए सुसाइड किया था। स्टोरी के इस सीन तक हमें लगता है कि मार्क ने एमा के लिए ही सुसाइड किया था, लेकिन लिटरली इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी के आखिर तक आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। उधर अंधेरे में एमा को एक पल के लिए ऐसा भी लगता है कि कोने पर बॉबी खड़ा हुआ है और बॉबी वही आदमी है जिसके हमले के कारण एमा को 1 साल तक पैनिक अटैक आता रहा।
इस वक्त भी उसे देखकर एमा की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जबकि ये सिर्फ उसकी एक फोटो है। असल में बॉबी वही आदमी है जो 10 साल पहले एमा के घर पर चोरी करने आया था और एमा और बॉबी के बीच एक हाथापाई भी हुई थी, जिसके नतीजे में एमा ने बॉबी की एक आंख फोड़ दी। इसके बाद एमा ने उसके खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। इधर एमा को वहां पर एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई देती है, जो स्टेटमेंट उसने कंप्लेन लॉन्च करते वक्त रिकॉर्ड की थी। मगर अभी इस सिचुएशन से उसका क्या लेना देना, एमा समझ नहीं पाती और ना ही उसे समझने का मौका मिलता है, क्योंकि तभी घर के बाहर उसे एक गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर पता चलता है कि टॉम आया है। वो कहता है कि उसे एमा के फोन से मैसेज करके इस घर का लोकेशन भेजकर मदद के लिए बुलाया गया है। टॉम की इन सारी बातों को सुनकर एमा को तो पता लग चुका था कि ये सारा प्लान मार्क का था। एमा समझ जाती है कि मार्क उन दोनों को एक साथ फंसाना चाहता था। इसी बीच टॉम के पास से एमा को ये पता चलता है कि कल रात मार्क के ऑफिस में रेड हुआ था। उसकी सारी इलीगल डॉक्यूमेंट्स और मैनिपुलेट फाइल्स के बारे में सबको पता लग चुका है। मार्क का करियर तो खत्म हो ही चुका है, साथ में वो अगर जिंदा रहता तो उसे बाकी की जिंदगी जेल में बिताना पड़ता। असल में यही है मार्क का सुसाइड का कारण। अब जाकर एमा को पूरा गेम समझ आया, लेकिन अभी भी कई राज खुलने बाकी थे, जिनके बारे में इनका कोई आइडिया भी नहीं था। इसके बाद टॉम पुलिस को फोन करने के लिए गाड़ी से अपना फोन लाने बाहर जाता है और ठीक तभी उन्हें एक दूसरे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। टॉम एमा को छुपने के लिए कहकर खुद जाता है उनसे बात करने के लिए। पहले एक जिमी नाम का बंदा आता है। वो कहता है कि वो फर्नेस ठीक करने आया है, मगर टॉम जानता था कि ये झूठ है, क्योंकि उसने इसी घर में आते वक्त उस गाड़ी को रोड साइड पर पार्क देखा था। असल में ये लोग उसे ही फॉलो करते हुए आए हैं। इसके बाद उस गाड़ी से एक दूसरा आदमी निकलता है और वो एक चाकू से टॉम के ऊपर बार बार स्टैप कर टॉम को मार डालता है और दरवाजे को तोड़कर घुस जाता है घर के अंदर। ये आदमी और कोई नहीं, बॉबी था, वही हमलावर। उसे देखकर एमा की हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि इसीलिए बॉबी का फाइल मार्क के पास था, क्योंकि मार्क ने ही उसे जेल से निकाला है एमा का खून करने के लिए। इसके बाद बॉबी और जिमी मिलकर पूरे घर में एमा को ढूंढने लग जाते हैं। किसी तरीके से एमा भी उन दोनों से छुपते छुपाते शेड में पहुंच जाती है, जहां बोट रखा था, जिसके एंकर से वो अपने हाथ में बंधे हथकड़ी को काट लेती है। मगर हथकड़ी के काटने पर वहां पर जोर की आवाज होती है और वो आवाज जिमी सुन लेता है। वो ब्लड ट्रेस को फॉलो करके शेड में आ पहुंचता है। एमा तो छुप जाती है तब तक, मगर उसे मार्क की लाश दिख जाता है, जिसको देखते ही बॉबी समझ जाता है कि उसकी हथकड़ी को काटा गया है। वहां पर फुटप्रिंट्स भी थे, तो श्योरली ये एमा का ही काम है और अभी तक वो ज्यादा दूर नहीं भागी है। उनके इन सारी बातें को सुनकर एमा को पता चलता है कि मार्क ने एमा को मारने के लिए उन दोनों को सुपारी दिया है। बदले में उन्हें वो सारे डायमंड्स मिल जाएंगे जो वो लॉकर में है, और ये लॉकर एक फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से सिक्योर्ड है। और बॉबी को लगता है कि वो पासवर्ड एमा को जरूर पता होगा, तो अभी एमा को ढूंढना बॉबी की मजबूरी बन चुकी थी। एमा ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है, क्योंकि बॉबी के साथ एमा की एक बार हाथापाई हो चुकी है और एमा को पता भी है कि बॉबी कितना खतरनाक है। इसके बाद वो दोनों एमा को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाते हैं और तभी एमा को वहाँ पर एक पेट्रोल से भरा जार मिलता है, जिसे वो खींचकर गाड़ी के पास लेकर जाती है। इसके बाद वो पंप करके उस पेट्रोल को गाड़ी में भरना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी बॉबी को ये भनक लग जाती है और वो भी इस शेड में आ पहुंचता है। लेकिन तब तक एमा किसी तरीके से बॉबी से बचकर बेसमेंट पर जाकर छुप जाती है, पर वहां से होकर घर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि अंदर जिमी उसे ढूंढ रहा था। इधर बॉबी बस उस तक पहुंचने वाला था कि तभी एमा बहुत ही चालाकी से गाड़ी की चाबी की मदद से हॉर्न्स को ब्लो कर देती है। गाड़ी की आवाज सुनकर जिमी और बॉबी एक साथ गैरेज में जाकर पहुंच जाते हैं, जिससे एमा को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और अंदर उसे मिलता है टॉम की लाश। बाहर काफी ज्यादा स्नो गिर रहा था, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा ठंडी थी और इसीलिए एमा टॉम के डेड बॉडी से उसके जूते और कपड़े को निकालकर खुद पहन लेती है और एटिक में जाकर छुपती है और अचानक हमला कर देती है इन दोनों पर। इसके बाद वो दोनों को ही घायल करके वहां से बाहर निकल जाती है।
वो टॉम की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एट लास्ट इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पकड़ी जाती है। बॉबी आकर उसे खींचकर वापस घर में लेकर जाती है। इन सब से बस एक ही फायदा होता है कि गाड़ी में टॉम का फोन था और एमा उस फोन से पुलिस को कॉल कर पाती है। भले ही कॉल खत्म होने से पहले बॉबी ने फोन को तोड़ दिया, मगर एमा को ये उम्मीद थी कि शायद पुलिस इस कॉल को ट्रेस कर पाएंगे। इसके बाद बॉबी फिर से एमा को मार्क के साथ एक नए हथकड़ी में बांध देता है और उसे बहुत पीटता है। दूसरी तरफ जिमी काफी वीक हार्टेड पर्सन था। वो और किसी को मारना नहीं चाहता था। उसे वहाँ पर मार्क की गन दिखती है। उसे तो नहीं पता था कि वो गन खाली है, तो वो उसे उठा लेता है और उससे बॉबी को रुकने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद उन लोगों के बीच ये तय होता है कि एमा उन लोगों को पासवर्ड बता देगी और बदले में वो लोग एमा की हैंडकफ खोल देंगे। अब वो लॉकर का पासवर्ड वो डेट था जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था। एमा वो डेट बता देती है। अब वो डेट और मार्क के फिंगरप्रिंट से बॉबी उस लॉकर को खोल लेता है, पर उस लॉकर के अंदर कोई भी डायमंड्स नहीं थे। अब बॉबी को उस लॉकर के अंदर एक चाकू मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि सारे डायमंड्स एमा के गले पे जो नेकलेस है उस नेकलेस के अंदर है। जिमी जल्दी से उस नेकलेस को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस अनब्रेकेबल था। उसे सिर्फ एक ही तरीके से बाहर निकाला जा सकता था और वो था एमा का गला काटकर। अब बॉबी उन डायमंड्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और मार्क ने जो प्लान किया था ठीक वैसा ही होता है। बॉबी एमा की गला काटकर उस नेकलेस को लेने के लिए एमा के ऊपर झपट पड़ता है। दूसरी तरफ जिमी भी ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता था और इसीलिए जिमी एमा को बचाने के लिए बॉबी के साथ लड़ पड़ता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होता है और आखिर में बॉबी जिमी को मार देता है। अब वहाँ पर एमा को बचाने वाला और कोई नहीं था, तो वो खुद ही बॉबी पर हमला कर देती है। उसे बेहोश करके उसके हाथ में हथकड़ी डाल देती है, जिसका दूसरा एंड मार्क के बॉडी के साथ अटैच्ड था। इसके बाद एमा वहाँ से बाहर निकलती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर ज्यादा दूर वो नहीं जा पाती। उधर दूसरी तरफ बॉबी उस हालत में भी उसका पीछा करता रहता है। वो जगह काफी बर्फीली थी, जिस वजह से एमा का गाड़ी वहीं पर ही क्रैश हो जाता है। एमा जब होश में आती है तो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके अंदर भागने के लिए ताकत ही नहीं बची थी। उधर इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉबी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद बॉबी एमा के ऊपर चाकू से स्टैब करने लगता है, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। असल में भागा दौड़ी में उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो लोग लेक के ऊपर पहुंच चुके थे। चाकू के वार से पानी के ऊपर जो पतला सा आइस फ्लोट बना हुआ था वो टूट जाता है और सभी एक साथ पानी में डूब जाते हैं। सभी की जान खतरे में आ चुकी थी, स्पेशली बॉबी की, क्योंकि उसके हाथ के साथ मार्क का डेड बॉडी टाइड था। लेकिन वो बदले की आग में इतना ज्यादा पागल हो रहा था कि वो इस मोमेंट पर भी खुद को बचाने के बारे में ना सोचकर एमा को मारने के ऊपर तुला हुआ है। अब एमा पानी के अंदर ही बॉबी के पास से चाकू लेकर बॉबी के दूसरे आंख में घुसा देता है। बॉबी और खुद को संभाल नहीं पाता। हाथ में उसका बॉबी का लास्ट चेंट था, जो उसे नीचे की तरफ लेकर जाता है और पानी में डूबकर बॉबी की स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एमा फाइनली जिंदा बच जाती है और वो बहुत कोशिश करके ऊपर पहुंच जाती है और तभी उसे दूर से पुलिस कार की साइलेंस सुनाई देती है। इसका मतलब पुलिस ने आखिर उसको ट्रेस कर ही लिया और यहाँ पर ही एक ब्लैक स्क्रीन लेकर ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो मूवी की स्टोरी पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी मेरे फेवरेट में से फेवरेट मूवी बन चुका है, जहाँ पर मूवी में हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्विस्ट ही ट्विस्ट देखने को मिल रहे थे। स्टार्टिंग में हमें एमा को ही गलत लग रहा था और मार्क को इनोसेंट, लेकिन स्टोरी में आगे जाते जाते हमें पता चल गया कि आखिर इनोसेंट कौन था। जहां एमा को मार्क ने पिंजरे में कैद करने वाले जानवरों की तरह रखा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एमा भी मार्क को चीट ही कर रही थी। असल में मार्क पूरी तरीके से फंस चुका था। वो अगर जिंदा रहता तो बाकी की उम्र उसे जेल में बितानी पड़ती और दूसरी तरफ उसको लगता है कि उसको एमा भी चीट कर रही है और इन सारी चीज़ों की वजह से वो सुसाइड करने का फैसला करता है। मरते मरते भी वो एमा को फंसा कर जाता है और उसका प्लान तो आपने देख ही लिया। पर्सनली इस मूवी का स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
और मार्क ने मरते मरते एमा को जिस तरीके से फंसाया था वो किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं था। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब इस मूवी में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन्स भी थे जिसको मैंने मिस कर दिया। आगे इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि एमा की लिपस्टिक जो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था। मार्क ने उस घर पर एक भी हथियार और नुकीली चीज़ नहीं रखा था। एमा जब बेसमेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि हथियार रखने की जगह पर हथियार के निशान तो थे पर हथियार गायब थे। मतलब इस इमेज को देखकर आप ज़रूर समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में एमा की कैसी फीलिंग्स आ रही थी। मरते मरते भी मार्क अपने हाथ को एमा के हाथ से चेंज करके गया था, जिससे कि मरने के बाद भी मार्क का बोझ एमा को उठाना पड़े। इस मूवी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक, जहाँ पर एमा मार्क की लाश को खींच खींच कर परेशान हो जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बैकग्राउंड में उसका मैरिज सॉन्ग बज रहा था। मूवी के आखिर में एमा ने बॉबी का दूसरा आंख भी फोड़ दिया। इसका मतलब एमा के साथ हर हाथापाई में बॉबी को अपना एक एक करके आंख गंवाना पड़ा और आखिर में अपनी लाइफ को भी। मूवी में एमा बॉबी को खींचने के लिए अपने मैरिज सूट को यूज कर रही थी और बैकग्राउंड में उसकी वेडिंग सॉन्ग बज रही थी और वो लेक हाउस भी वही लेक हाउस था जहाँ पर वो दोनों शादी के बाद अक्सर आया करते थे। इसका मतलब मार्क ने मरते मरते भी एमा को सुहागरात वाली फीलिंग्स दे ही दिया। मूवी के अंदर बॉबी जिमी को मार देता है। असल में बॉबी जिमी को मारना नहीं चाहता था, वो गलती से मरा था। एमा और मार्क जब होटल में डिनर कर रहे थे तब वहाँ पर और एक कपल्स था, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस कपल में जो वाइफ था वो भी अपने हस्बैंड से खुश नहीं था। मूवी में मार्क ने एमा को जिस दिन प्रपोज किया था उसी डेट को लॉकर का पासवर्ड भी दिया था। इसका सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है। एक तो वो एमा को इतनी ज़्यादा हेट करता था कि उसके इमोशंस के साथ खेलकर उसे मारना चाहता था, और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि वो पागल था। मगर एमा को मारने के लिए वो जो प्लान किया था उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। खैर जो भी है वो तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर को ही पता होगा।